बट उन सब तरह के स्कूल्स के एग्जाम पेपर में ये जो है क्वेश्चन बहुत बार देखा जाता है। तो इसको करना कैसे है, और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लाइक बच्चों को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा या कह लो थोड़ा टफ लगता है, बट मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है तो आपको जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उन स्टेप्स को आप समझ के दिमाग में रखिए और आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, इसको हमें सबसे पहले गिवन आप देख लीजिए क्या है। गिवन आपको क्वेश्चन में भी दिख जाएगा आपका, बट आप सिंपल लिखना चाहो तो बता सकते हो दैट ओ आर इज परपेंडिकुलर पी क्यू। क्योंकि हमें याद करने में या इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो हम थोड़ा थोड़ा इसका थोड़ा थोड़ा गिवन ही और बिल्कुल लिमिटेड लिखेंगे सो दैट हमें इसका आंसर बेटर ढंग से समझ में आ जाए। तो टू प्रूव हमें करने के लिए कहा है, द टू प्रूव इज एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ of angle SOQ plus angle POS माइनस POS। तो ये आपको इक्वेशन, ये आपको रिलेशनशिप बनाकर दिखाना है तीन एंगल्स में। तो इनमें सबसे पहले आप देखिए आपके पास ROS कहां पे है, ROS ये रहा आपके पास, SOQ ये बड़े वाला, एंड पीओएस एक यहां पे, इसको अलग से मेंशन कर लेते हैं। तो ये तीन एंगल्स के बीच में आपको रिलेशनशिप ये वाला बनाकर दिखाना है। सीधा ही आंसर के ऊपर आएंगे। इसके आंसर के लिए सबसे पहले जो बड़ा एंगल, सबसे बड़ा एंगल नजर आ रहा है आपके पास वो एसओ क्यू है। देखो एसओ क्यू सबसे बड़ा एंगल है, इसी को उठाते हैं एसओ क्यू, और इसको दो एंगल्स में तोड़ देते हैं। किसमें, एक एसओ आर में और एक तोड़ देते हैं हम आर ओ क्यू में, दैट वी स्प्लिट इट इनटू द टू एंगल्स, राइट। अब यहां पे एक और चीज देखिए, अगर मैं आपको सिर्फ डायग्राम का इतना हिस्सा दिखाऊं, ये वाला आर ओ क्यू एंड दिस वन इज पी, और ये परपेंडिकुलर है, इट मींस ये दोनों एंगल बराबर होंगे। यहां से आर ओ क्यू बराबर होगा आप एंगल ओ आर, इस तरह से लिख लीजिए। तो मैंने ये लिखने का मेरा मतलब क्या है कि मेरा कहने का आर ओ क्यू जो है वो पी ओ आर के बराबर है। तो यहां से आप सिंपली इसको इसके साथ रिप्लेस कर लीजिए, आर ओ क्यू की जगह पे आप पी ओ आर लिख लो। ओके, आंसर में मुझे पी ओ आर भी नहीं चाहिए, राइट। तो पी ओ आर की जगह जहां पे पी ओ आर है, ये पी ओ आर, ये जो एस है, लाइन एस है, रे एस, इसको दो भागों में काट रही है। तो आप इसको भी इन दोनों में तोड़ के लिख लो, दैट आर पी ओ आर को आप तोड़कर एक आप पी ओ एस में लिख लो और एक आप इसमें आर ओ एस में लिख लो, आर ओ एस। इसे आप रफ में दिखाना चाहो तो भी ठीक है, नहीं दिखाना चाहो तब भी ठीक है। तो यहां पे सिंपल आप एस ओ क्यू इज इक्वल टू एस ओ आर प्लस, अब पी ओ आर की जगह पे ये लिख दो पी ओ एस आर ओ एस। तो इसकी जगह में मैंने इसको लिख दिया। तो यहां पे देखो आर ओ एस एंड आर ओ एस दोनों सेम है, तो ये डबल ऑफ एस ओ आर लिख लेंगे। ये दोनों सेम एंगल्स है, एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको डबल लिखो, दिस इज पी ओ एस। अब आपका ऑलमोस्ट आंसर बन चुका हुआ है, राइट। तो अब हमें करना क्या है, इसको इसकी शक्ल में बनाकर दिखाना है। तो आप इसको उठा के इस तरफ लेकर आओ, एंगल एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एस ओ आर। ओके, अब ये 2 को इसके नीचे, ये मल्टीप्लाई है, इसको रेसिप्रोकल कर दो दूसरी तरफ जाके, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 एस ओ क्यू प्लस एंग माइनस पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर या आर ओ एस। इसको आप ध्यान से देखिए, ये आपका वही रिलेशनशिप जो हमें प्रूव करना है। यहाँ पे आर ओ एस है, हमने एस ओ आर लिखा, इज इक्वल टू half of SOQ minus POS. So this is the answer for this question number 5, जो प्रोमिनेंट है क्लास 9th स्टूडेंट के लिए के फाइनल एग्जाम में। इसको
काफी स्कूल्स के जो एग्जाम पेपर होंगे उसमें देखा जाएगा।